जय माता दी। स्वागत है आप सबका आपके चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी। आज हम सुनेंगे उनकी विस्तृत कथा, उनके रूप, लक्षण, पूजा विधि और एक अद्भुत सत्य कथा जो माँ की महिमा को और भी प्रकट करती है। तो आइए भक्ति भाव से माँ कात्यायनी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले महर्षि कात्यायन ने हिमालय पर घोर तपस्या की। उनका संकल्प था, हे देवी, आप स्वयं मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लो। ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, ऋषिवर, मैं आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर संसार को दुष्टों से मुक्त करूंगी। समय आने पर माता का जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ। क्योंकि कात्यायन के घर जन्मी थी इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी, और वे कन्या स्वरूप थी इसलिए कात्यायनी भी कहा गया। उस समय महिषासुर नामक असुर ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। वह देवताओं को हराकर स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। उसके अत्याचार से देवता, ऋषि, यहाँ तक कि साधारण मानव भी त्रस्त हो गए। देवता जब भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे तो सभी ने मिलकर शक्ति का आवाहन किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो एक तेजस्वी कन्या के रूप में परिणत हुआ। वह थी माँ कात्यायनी, सिंह पर आरूढ़, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र प्रदान किया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर को ललकारा। कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी का रूप धारण कर लड़ता रहा, लेकिन अंततः माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और तीनों लोकों में शांति स्थापित की। इसलिए उन्हें असुर संहारिणी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का रूप अद्भुत और तेजस्वी है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिने हाथ में तलवार और कमंडल, बाएं हाथ में कमल और माला। वे सिंह पर आरूढ़ होकर भक्तों को निर्भय बनाती हैं। उनका वर्ण स्वर्ण समान चमकदार है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह की बाधाएं दूर होती है, साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, रोग, भय और शत्रु नष्ट होते हैं। प्रातः स्नान कर पीले या लाल वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, लाल फूल, रोली, अक्षत और मिश्री चढ़ाए, भोग में हलवा, पूड़ी और नारियल अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनिये नमः। कन्याओं को भोजन करा के उन्हें माता का रूप मानकर आशीर्वाद लें। माँ कात्यायनी से जुड़ी एक सत्य कथा है। कहा जाता है कि मथुरा नगरी में एक बार असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। कंस ने देव कन्याओं का अपहरण कर लिया था और भक्तों पर अत्याचार कर रहा था। भक्तों ने एक स्वर से माँ कात्यायनी की आराधना की। कहा जाता है कि माता ने कन्या रूप धारण किया और मथुरा में प्रकट हुई। कंस ने उस कन्या को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, जिस बालक से तेरा वध होगा वह पहले ही जन्म ले चुका है, तू मुझे बांध नहीं सकता। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। तभी से मथुरा में कात्यायनी माता की विशेष पूजा होने लगी। आज भी वहां कात्यायनी देवी का मंदिर है, जहां नवरात्रि पर विशेष मेला लगता है। भागवत पुराण में आता है कि जब वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, तो उन्होंने मार्गशीर्ष मास में यमुना किनारे जाकर कात्यायनी व्रत किया। वे रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करती और मिट्टी की देवी कात्यायनी की मूर्ति बनाकर यह प्रार्थना करती, हे कात्यायनी माता, हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। माँ कात्यायनी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसलिए आज भी कन्याएं अच्छे विवाह के लिए कात्यायनी व्रत करती हैं। भक्तों, माँ कात्यायनी केवल असुरों का वध करने वाली शक्ति ही नहीं है, बल्कि
वे हमारी जीवन रक्षा करने वाली, विवाह सिद्धि देने वाली और ज्ञान व साहस प्रदान करने वाली माता शक्ति है। गोपियों की तरह यदि हम भी श्रद्धा से कात्यायनी माता की आराधना करें तो निश्चित ही यह जीवन में हर बाधा दूर होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि माँ कात्यायनी की महिमा सब तक पहुँचे। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।